अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जब से मोहसिन बेग साहब गिरफ्तार हुए हैं तो सहाफियों का एक मखसूस तबका वो हरकत में आ गया है और इमरान खान साहब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया है। चुनांचे आज भी सहाफियों की एक रैली से गरीदा फारूकी साहिबा ने खिताब किया है और बराह रास्त हुकूमत को चैलेंज दिया है। ये तक कह दिया है कि किसी किताब का हवाला देना ये जुर्म नहीं है। मोहसिन बेग ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के रेहाम खान की किताब का हवाला दिया था, तो जो मुसन्निफ है किताब का रेहाम खान, वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार करें। आप अगर किताब के मंदरजात बयान करना कोई जुर्म है तो उस जुर्म करने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए, ये कहा गरीदा फारूकी ने। गोया उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया कि आपने जो करना है आप कर लें, हम इस किताब के हवाले देते रहेंगे। और इसके अलावा कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि आप मुल्क छोड़ दें वरना आपकी खैर नहीं है। और फिर कहा कि इमरान खान साहब की तरह हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कोई आवारा नहीं हैं, हम कोई लावारिस नहीं हैं, हम के बगैर मुल्क के हम जिंदगी गुजारें और इस मुल्क को आपकी वजह से छोड़ दें। इस तरह की बातें की हैं और भी बहुत सारी बातें की हैं गरीदा फारूकी ने। लेकिन इसके मुख्तसरन पहले मैं अपना तज्जिया और तबसरा पेश कर दूं। देखें उसूली बात क्या है, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे पीटीआई है, चाहे नवाज शरीफ है या नून लीग है या आसिफ जरदारी की पार्टी है, गैर अखलाकी बिलो द बेल्ट जो जबान है वो कोई भी इस्तेमाल करे उसकी हमेशा से मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, हिमायती होते हैं। जब एक लीडर बिलो द बेल्ट जबान का इस्तेमाल करता है तो उसके जो चाहने वाले हैं यही जबान जो है वो उनके अंदर भी ऊद कर आती है और वो भी इस तरह की जबान इस्तेमाल करने लग जाते हैं और इस तरह हमारा जो एक सोशल कंस्ट्रक्ट और सोशल फैब्रिक है उसको नुकसान होता है। लेकिन सवाल यह है कि गरीदा फारूकी साहिबा, आप इमरान खान साहब की कारकर्दगी पे तनकीद करें, आप मंतकी दलाइल के साथ सामने आए, फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकायक के साथ सामने आए। आप लोगों ने क्या कसम खाई है कि आपने हर सूरत जो है रेहाम खान की किताब का हवाला देना है, आपने हर सूरत जो है रेहाम खान की किताब का रेफरेंस देना है। आखिर क्या है इस किताब में ऐसा और उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं वो किस फोरम पे साबित हुए हैं? अगर आपको इस कदर तकलीफ हो रही है और अगर आपने इस किताब के मंदरजात को इस कदर दुरुस्त समझ लिया है तो आप अदालती फोरम पे जाएं, वहां पे ये साबित कर दें कि रेहाम खान की किताब में ये कुछ लिखा हुआ है, ये इल्जामात लगाए गए हैं। इस हवाले से एक कमीशन तश्कील दे दें। अगर आपके नजदीक इस मुल्क में और कोई मसला नहीं है और यही सबसे बड़ा मसला है तो आप ये काम कर लेना। अब आप इमरान खान को चैलेंज दे रहे हैं कि गिरफ्तार करें रेहाम खान को। बखुदा अगर रेहाम खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सबसे पहले यही सहाफी हैं उठेंगे, तनकीद करेंगे और फिर ये रैलियां निकालेंगे कि रेहाम खान को गिरफ्तार क्यों कर किया गया है। यानी इनके लिए सबसे बड़ा मसला ही रेहाम खान की किताब है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब की जात पे बराह रास्त जो है अटैक किए गए हैं। अब नाजरीन दूसरे पहलू पे आते हैं। शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की खुफिया मुलाकात हुई है, ये तो अब तय हो चुका है, ये तो अब कंफर्म्ड हो गया है कि खुफिया मुलाकात हुई है। डेफिनेटली मैं समझता हूं, जाती तौर पे मेरा ख्याल है, आप शायद इससे इत्तेफाक करते हो या इत्तेफाक नहीं करते, कि ये जो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं ना, ये मौलाना फजल रहमान साहब की पीपल्स पार्टी, एएनपी, नून लीग, इन सबको आप एक तरफ रख दें और जहांगीर खान तरीन को दूसरी तरफ रख दें, तो जहांगीर खान तरीन इन रियल जो है वो इमरान खान साहब के लिए थ्रेट हो सकता है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी का अगर इशारा होगा तो ये चीजें जो तहरीक जो है वो आगे बढ़ेगी और तहरीक अदम एतमाद आएगी। ये बात तो आप जहन नशीन कर लें। अब जहांगीर तरीन और उसकी जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उस हवाले से ये खबर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस बात पे भी जो है वो डिस्कशन की गई है
कि तहरीक एतमाद अपोजिशन की जानिब से ना आए, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, कौमी असम्बली में ऐसी करारदादें लाई जाएं, इस डिस्कशन को फरोग दिया जाए कि इमरान खान साहब अक्सरियती ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और इमरान खान साहब कौमी असम्बली से जो है वो एतमाद का वोट ले ले। यानी इस तरह की डिस्कशन जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। तो फिर उसमें यह भी डिस्कस हुआ है कि जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से, तो उस वक्त जहांगीर तरीन के जो कुछ लोग हैं वो असम्बली से गायब हो जाएंगे। इस तरह इमरान खान साहब 172 वोट जो है वो हासिल करने में नाकाम रहेंगे और ऑटोमेटिकली उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। यानी अब भी ये एक और ऑप्शन है, ये एक अलग फार्मूला इन लोगों ने जो है एक वजह कर दिया है और इस पे जो है वो काम कर रहे हैं और इस हवाले से वो आगे कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन को और उन्हें ये बावर करा रहे हैं कि आपने इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, इमरान खान साहब ने आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं की, इसलिए ये इनिशिएटिव आप ही ले सकते हैं कि एतमाद का वोट जब इमरान खान साहब लेंगे तो आपके अरकान को असम्बली से गायब हो जाना चाहिए। इसके बदले में अगर हम जो सेटअप बनाएंगे तो इन रिटर्न आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। डेफिनेटली जहांगीर तरीन कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि इनके कहने पे वो आगे भी हो जाए, अपने अरकान को भी वापस कर ले और असम्बलियों से गैर हाजिर कर ले और वो कुछ यकीन दहानियां भी न चाहे। तो शहबाज शरीफ ने उन्हें यह भी यकीन दहानी कराई है कि हम लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ चलेंगे। और इन लोगों का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं कि जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं बड़े बड़े शहरों में, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची वगैरह में, पेशावर में, तो वो नून लीग से वाबस्ता हैं और नून लीग वाले करते क्या है कि बड़े बड़े सनअतकारों को बिजली फ्री दे देते हैं, गैस फ्री दे देते हैं, टैक्सेस ये अदा नहीं करते, उनमें वो छूट दे देते हैं बल्कि माफ ही कर देते हैं। जो बाहर से वो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उनके ऊपर जो है ना वो ड्यूटीज वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जो ड्यूटीज इम्पोज की जाती हैं वो भी वो माफ कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो जहांगीर खान तरीन को देंगे और डेफिनेटली बाकी भी वजारतों में या कोई बड़ा ओहदा भी जहांगीर खान तरीन को दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें कुछ हुई है। आई थिंक सीरियसली आई थिंक कि अब तक 3.5 सालों में आपने मेरे तबसरे और तज्जिए देखे होंगे, मैंने इस पोजीशन को कभी थ्रेट नहीं समझा, लेकिन जहांगीर खान तरीन अगर चाहें तो वो इन रियल थ्रेट इमरान खान साहब के लिए बन सकते हैं और वो भी उस वक्त जब कोई एक्सटर्नली उन्हें जो है ना उनकी डोरे हिलाए और उन्हें गो अहेड दे दे। इतना ही मैं जो है ना इशारों और किनारों में मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। यकीनन आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो लेट अस सी कि कल परसों तरसों इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं, तो वो भी आपकी खिदमत में हम ज़रूर पेश करेंगे। सर दस्त मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।